हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन। माय नेम इज परवेज कुमार। मैं प्रेजेंट करूँगा आइडिया एंड फेजेस जो कि स्टार्ट होते हैं सी से। बट बिफोर वी blaze the trail, you have to do one thing is that you have to like, share and subscribe this video। ए और बी से स्टार्ट होने वाले सारे इडियम्स और फ्रेजेस के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आई विल सजेस्ट दैट यू शुड आल्सो वॉच दैट वीडियोस। सो लेट गेट स्टार्ट आउट विदाउट एनी डाउट। पहला है कैरी मैटर विद अ हाई हैंड। इसका मतलब होता है टू डील अ पर्सन विद स्ट्रिक्टली। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री carried matter with a high hand and expelled the two workers who were caught in doing mischief in office quickly। clip one's wing, इसका मतलब होता है किसी को कमज़ोर कर देना या फिर उसके पावर को कम कर देना। clips one's wing, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों से जैसे एक पंछी की दोनों विंग्स को काट दिया जा रहा है, तो क्या वो इस ऐसे सिचुएशन में चिड़िया उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। तो मतलब उसके पावर को कमज़ोर कर दिया गया। जैसे माई एल्डर सिस्टर इज़ ए वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग। कम होम टू मतलब होता है कि कुछ चीज़ समझ में आना, उसके लिए यूज़ करते हैं कम होम टू। जैसे सीमा वांटेड टू बी अ टीचर इन अ कॉलेज बट सून इट कम होम टू हर डैड शी वॉज नॉट फिट फॉर जॉब एज शी वॉज ओनली अ ग्रेजुएट। उसको ये समझ में आया कि वो भी सिर्फ ग्रेजुएट है, उसको फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस जॉब के लिए फ़िट नहीं है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कम होम टू, मतलब कोई बात समझ में आना। कम टू स्टैंड हिल मतलब कम टू सडन स्टॉप, जब कोई चीज़ अचानक से रुक जाती है, जैसे कोई मशीन अचानक से रुक जाती है तो बोलेंगे कम दैट मशीन कम टू स्टैंड हिल। या फिर घड़ी रुक गई तो उसके लिए यूज़ करेंगे दैट वॉच कम टू स्टैंड हिल, मतलब अचानक से रुक गई, काम करना बंद कर दिया, उसके लिए यूज़ करेंगे कम टू स्टैंड हिल। जैसे when we were going to Missouri yesterday our car came to stand hill right in the middle of the journey। come up with flying color, इसका इसका अर्थ होता है टू कम आउट सक्सेसफुली। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, if all people will follow the rule of the home quarantine we would surely come off with flying color। मतलब हम कोविड-19 से लड़ने में सक्षम रहेंगे अगर लोग इस रूल को फॉलो करेंगे होम क्वारंटाइन का। तो क्रॉस वंस माइंड ऑफ अ थॉट अकर टू वन, मतलब दिमाग में कोई बात आना। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, When we reach as a bus station, it crossed my mind that I had forget my charger। जब वो बस स्टेशन पे पहुंचा तो उसे याद आया कि वो अपना चार्जर घर पे भूल गया है। तो मतलब क्रॉस वन माइंड, कोई चीज़ दिमाग में आना। क्राई फॉर मून आस्क टू डू इम्पॉसिबल है, ऐसा काम करने के लिए कहना जो पॉसिबल ही नहीं करना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इडियम्स क्राई फॉर मून। जैसे इफ़ यू आर विशिंग टू सक्सीड इन अ लाइफ विदाउट हार्ड वर्क देन यू आर क्राइंग फॉर मून। अगर आप बिना हार्ड वर्क के सक्सीड करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसा चीज़ सोच रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। कैरी फेवर विथ माफ़ करिएगा, ये करी नहीं, CARRY है। कैरी फेवर विथ विन अ फेवर ऑफ समबडी, मतलब किसी के फेवर को जीतना, उसके लिए यूज़ करते हैं कैरी फेवर विथ। जैसे व्हेनेवर माई सिस्टर वांटेड सम अमाउंट ऑफ मनी शी ऑलवेज कैरी फेवर विथ मी। जब भी उसको मुझसे पैसा चाहिए होता है तो वो मेरे फेवर को जीतने की कोशिश करती है। कॉल आई स्पेड, कोई चीज़ साफ साफ शब्दों में बोलना, या कह सकते हैं कोई चीज़ सच बोलना, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल आई स्पेड, मतलब कि साफ साफ शब्दों में बोलना या सच बोलना। जैसे वन नीड करेज एंड फेथ इन एडवर्स सिचुएशंस टू कॉल आई स्पेड एंड स्पेड। कैरी द डे, इसका मतलब होता है टू बी इन अ बैटल डिबेट या फिर कोई कंपटीशन में जब आपकी विक्ट्री होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैरी द डे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर इनिशियल सेटबैक्स इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच। शुरुआती दौर में हार रही थी बट लास्ट में जीत गई। तो कैरी द डे मीन्स होता है टू विन द बैटल डिबेट या कोई कंपटीशन। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है टू गिव अ पुअर सो आर टू बी रिगार्डेड अनफेवरेबल बाय अदर्स। आप इसको इस लाइन से अच्छे समझ पाएंगे जब
व्हेन यू आर टोल्ड टू गेट ए येलो दाल एंड ब्रिंग होम अ ब्लैक दाल, तब आप ऐसे ऐसे कहते हैं ओ सीट मैं भूल गया या दिमाग से उतर गया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कट अ सॉरी फिगर, मतलब अनफेवरेबल बाय द अदर, टू बी रिगार्डेड एज अनफेवरेबल बाय द अदर। कॉल नेम्स मतलब होता है किसी को अब्यूज़ करना। यहाँ पे कॉल नेम्स मीन्स ये नहीं किसी को नाम से बुलाना, बल्कि कॉल नेम मीन्स होता है किसी को अब्यूज़ करना, कुछ बुरा भला कहना, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल नेम। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नेता कॉल्ड मी नेम्स सो एज ही वाज सिवियरली पनिश्ड बाय द टीचर, उसने मुझे कुछ बुरा भला कहा इसलिए वो टीचर के द्वारा पनिश की गई। कर्टेन लेक्चर आर रिप्रूफ स्कोर्ड बाय वाइफ आर हस्बैंड, जैसे माई ब्रदर नेवर पे एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टेन लेक्चर एंड डज वाट ही थिंक्स फिट, मतलब मेरा जो भाई है वो अपनी वाइफ के बातों पे ध्यान नहीं देता है, बस वो वही करता है जो उसको सही लगता है। चीफ ऑफ फूड ब्लॉग, अगर अगर आपका चेहरा आपके फादर से मिलता है तो उसको बोलेंगे चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉग। जब आपका चेहरा और आपका फादर का चेहरा या फिर मदर का चेहरा आपसे आइडेंटिकल होता है तो उसको बोलते हैं चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉग, मतलब फादर्स कॉपी या मदर्स कॉपी भी बोल सकते हैं। केविन मतलब होता है एल्ड, मतलब कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना, उसके लिए यूज़ करते हैं केविन। क्लोबिन ओल्फ होता है द एविल इंटेंशन, एक लीगल टर्म भी है मेंसरिया, जब आपके दिमाग में कुछ बुरा चल रहा होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्लोबिन ओल्फ। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो इन 1975 इंदिरा गांधी सोल्ड द क्लोबिन ओल्फ एंड इम्पोज द इमरजेंसी ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने 1975 में देश भर में इमरजेंसी लगा दी थी, तो वो उनका एक एविल इंटेंशन था, मतलब कह सकते हैं उनका एक क्लोबिन हूफ था। कट द थ्रोट मतलब कोई ऐसा चीज़ करने के लिए कहना या करना जो कि बहुत कठिन होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कट द थ्रोट। आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपने ही हाथों से अपना गला नहीं काट सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉसिबल टास्क होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कट द थ्रोट। जैसे प्रिपेयरिंग होल कोर्स वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन इज सिमिलर टू कटिंग द थ्रोट, मतलब गला काटने के बराबर है कि अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, एक दिन में तैयार करने की कोशिश करते हैं। या फिर बाईपासिंग आईफोन सिक्योरिटी इज़ कटिंग थ्रोट, जो कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है आईफोन की सिक्योरिटी को पास करवाना। या कॉल इन क्वेश्चन मतलब कि डाउट में होना या डाउट करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल इन क्वेश्चंस। जैसे यू शुड डोंट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, आपको मेरी ईमानदारी को पे डाउट नहीं करना चाहिए। कॉल इन क्वेश्चन मतलब किसी पे डाउट करना है या किसी पर डाउट करना। चीक बाय जॉल कम टुगेदर मतलब कि पास में रहना या होना, उसके लिए यूज़ करते हैं चीक बाय जॉल। दोनों का मतलब होता है चीक और जॉल का मतलब ही होता है गॉल। जैसे पेन एंड कैप ऑलवेज स्लाई चीक बाय जॉल, मतलब दोनों साथ में रहते हैं। कम टू पास आर डिफिकल्ट सिचुएशन, जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कम टू पास। या इसके लिए एक दूसरा फेस भी होता है, फ्रेज भी, इडियम्स भी होता है, टू बी इन अ कॉर्नर। टू बी इन अ कॉर्नर मतलब होता है जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं टू बी इन अ कॉर्नर। या फिर बोल सकते हैं कम टू पास मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लींस द इशू, क्लींस मतलब होता है उठाना, वैसे यहाँ क्लींस द इशू का ये मतलब नहीं होगा कि किसी मुद्दे को उठाना, बल्कि यहाँ पे होगा किसी मुद्दे को डिसाइड करना या फिर उसका निर्णय देना, उसके लिए यूज़ करते हैं क्लींस द इशू। जैसे जजेस क्लींस द इशू वाइसली, मतलब जो जजेस होते हैं वो बहुत बुद्धिमत्ता से किसी भी जजमेंट या आर्गूमेंट्स को पास करते हैं, उसका मतलब तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्लींस द इशू, मतलब किसी मैटर को डिसाइड करना। कट बोथ द एंड्स मतलब जब आप मान लीजिए ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों के बीच में आर्गूमेंट होता है, यहाँ पे तीसरा पर्सन है जो आर्बिट्रेटर का काम कर रहा है और आर्बिट्रेटर दोनों के फेवर में ही बोल रहा है, तो ऐसे इशूज़ में मैटर को डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए होते हैं द आर्बिट्रेटर वाज कटिंग बोथ द एंड्स दैट्स वाई द प्रॉब्लम रिमेन द अनसॉल्व्ड, मतलब जब किसी मैटर में जब आप फेवर में बोलते हैं।
जैसे अगर इसका एग्जांपल देते हैं कि द फाइट बिटवीन मी एंड माई सिस्टर रिमेन अनसॉल्व बिकॉज फादर ऑलवेज कट बोथ द एंड। मतलब मेरे और मेरे बहन के बीच की लड़ाई हमेशा अनसॉल्व रहती है, क्योंकि जो फादर हैं वो दोनों के फेवर में ही बोलते हैं। आपको एक इडियम का मतलब बताना है, ब्लो हार्ट हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हार्ड एंड कोल्ड। कॉक्सोर, जब आप 100% किसी बात को लेकर श्योर होते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं टर्म कॉक श्योर, मतलब श्योर एंड सर्टेन। जैसे गंगाधर ही से शक्तिमान है, कॉक श्योर मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, ये मैं 100% श्योर हूँ। कॉक श्योर मतलब कि श्योर एंड सर्टेन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लाइफ में ज़रूर सक्सीड करेंगे। कॉक एंड सूप मतलब होता है टू शो इम्प्रूडेंट कंटेंट। इम्प्रूडेंट मतलब होता है कि ऐसा इम्प्रूडेंट मतलब जब आप कोई काम को बिना तर्क के करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रूडेंट। माफ़ करिएगा, स्पेलिंग गलत है, इम्प्रूडेंट होगा ये, टू शो इम्प्रूडेंट कंटेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, कृष्णा वॉट स्कॉल्डेड बाय द टीचर फॉर कॉक एंड सूक, मतलब टीचर ने उसको फटकारा उसके कुछ गलत बिहेवियर के लिए। चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब होता है जब आपके पास किसी के बारे में या किसी पॉइंट पे जब आपके पास उसकी पूरी जानकारी होती है, मतलब फुल डिटेल होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं चैप्टर एंड वर्स। जैसे ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स बिकॉज हिज मेमोरी इज शार्प, मतलब उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो किसी भी कहानी को पूरी डिटेल में बता सकता है। कूल वंस हिल मतलब होता है जब आप किसी का वेट कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि कूल्स वंस हिल, टू कीप बीटिंग। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब कोई जिसमें आपको रिवार्ड भी मिलता है उस अच्छे काम के लिए, बट और साथ में पनिशमेंट भी मिलता है बुरे काम करने के लिए, तो ऐसी पॉलिसीज को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जैसे अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑलवेज फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉय। कम इन हैंडी मतलब कि यूज़फुल, कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो बहुत यूज़फुल हो उसको बोलते हैं कम इन हैंडी। जैसे कि आप इस चाकू को देख सकते हैं, इस चाकू को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे चाकू के लिए यूज़ करेंगे कम इन हैंडी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, टेक सम वूलन क्लोथ्स दे मे कम इन हैंडी इन शिमला, कम इन हैंडी मतलब टू बी यूजफुल। एंड नाउ दिस टाइम टू से बिड एडियो, इसका मतलब होता है गुड बाय until we meet in a next video. Till for you, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।